अरविंद केजरीवाल ने खुद को बताया कट्टर हिंदू नेता। पुजारियों के लिए भी 18,000 देने का किया ऐलान। क्या आप महाकुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे केजरीवाल? सुनिए महाकुंभ पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, क्योंकि 144 साल बाद आए दुर्लभ संयोग में डुबकी लगाने का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता है। इसलिए प्रयागराज की ओर जाने वाली बसें और ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक खचाखच भरी हुई जा रही हैं। लेकिन विपक्षी नेताओं को पता नहीं इस महाकुंभ से क्या दिक्कत है कि सपाई मुखिया अखिलेश यादव को छोड़कर अभी तक कोई भी बड़ा विपक्षी नेता महाकुंभ नहीं पहुंचा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली चुनाव में पुजारियों के लिए 18,000 रुपया महीना देने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल भी क्या संगम में डुबकी लगाने जाएंगे? जब इस सवाल से केजरीवाल का सामना हुआ तो जरा सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा ऐलान किया जो एक महंत होने के नाते भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 7 साल की सत्ता में नहीं कर पाए, क्योंकि पहली बार अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। राजनीतिक रूप से आप भले ही अरविंद केजरीवाल के कितने बड़े विरोधी क्यों ना हो, लेकिन ये बात आपको स्वीकार करनी होगी कि आज तक बीजेपी शासित किसी भी राज्य में पुजारियों को 18,000 रुपए महीना सम्मान राशि देने का ऐलान नहीं किया गया। यहाँ तक कि साल 2017 से सीएम योगी यूपी की सत्ता संभाल रहे हैं, जो खुद गोरक्षनाथ मठ के महंत भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके राज में पुजारियों को कोई सम्मान राशि नहीं दी जा रही है। ये ऐलान भी किया तो अरविंद केजरीवाल ने। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुजारियों की चिंता करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या सनातनियों के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाएंगे? ये सवाल जब पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो पता है उन्होंने क्या कहा। वो झट से तैयार हो गए और वादा भी कर दिया कि जल्द ही महाकुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे। तो धर्म की बात चली, आप भी आस्था रखते हैं, तो आपका कोई महाकुंभ में जाने का कोई? मैं भी जाऊंगा, मैंने भी प्लानिंग की हुई है, डेट अभी फिक्स नहीं है। महाकुंभ पर मैं भी जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा। महाकुंभ की जाए, बिल्कुल जाऊंगा। और ये जो एक चक्र भी बना हुआ है, आपको मैं समझता हूँ सारे पोलिटिकल पार्टी जो इंडिया गठबंधन के, वो भी उनमें से कुछ धड़े हैं जो आपके विरुद्ध बोलते हैं भी नहीं कांग्रेस को, या कांग्रेस और बीजेपी बात ये सब। उस चक्रव्यूह को आप कैसे देखते हैं? ये बना जो गीता दिखाती है रास्ता। अर्जुन अपने बिल्कुल जैसे अभिमन्यु फंस गया था चक्र, वो फंसाने की तो वही खुशी है। घुस तो गया था लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं आ रहा था। पत्रकार सवाल पूछते उससे पहले ही केजरीवाल ने तपाक से जवाब दे दिया, मेरी प्लानिंग चल रही है और मैं भी महाकुंभ जाऊंगा डुबकी लगाने। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केजरीवाल 8 फरवरी के बाद ही महाकुंभ जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसलिए चुनावी व्यस्तता के बाद ही केजरीवाल महाकुंभ जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें ये कोई पहली बात नहीं है जब केजरीवाल ने गंगा में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ जाने का ऐलान किया है। इससे पहले आपको याद होगा साल 2014 में जब वो वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी महादेव की नगरी में जाकर केजरीवाल ने गंगा में डुबकी लगाई थी।
ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी केजरीवाल महाकुंभ जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने राउंड टेबल इंटरव्यू में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसी ने नहीं सोचा, किसी मैं तो बोलूं किसी ने नहीं सोचा उसके घर का खर्चा कैसे चलता है। अगर मैंने ये सोचा, जब से मैंने ये ऐलान करा, बीजेपी ने मुझे इतना गालियां दी हैं। मैंने बीजेपी वालों से कहा कि मुझे गाली मत दो, मैंने 18,000 किए, दिल्ली में किए, आपकी तो केंद्र में सरकार है, आप 36,000 अनाउंस कर दो, पूरे देश के लिए कर दो। राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर करना चाहते हो, आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो? मेरे को गाली क्यों देने? आप जिस दिन 36,000 कर दोगे और पूरे देश के लिए कर दोगे, केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। मुझे गाली मत दो, आप लंबी लकीर खींचो उसके साथ। सनातन की जो बेस केंद्र बिंदु है, अगर उसको संभालेंगे तो सनातन आगे चलेगा। लेकिन सर सवाल ये है कि जैसे आप जेल से बाहर आए तो आप बहुत सारे मंदिर गए, हम लोगों को तो पता भी नहीं चला, बस 2-3 तस्वीरें आई तो हमें पता लगा कि आप फला फला मंदिर गए हैं। आपकी आस्था ये हो सकती है, इसीलिए आपको बीजेपी ने या बाकी विरोधियों ने चुनावी हिंदू बता दिया। सवाल ये है कि चुनाव आ गए तो ही पुजारी क्यों या ग्रंथी क्यों? चुनाव आ गए तो ही मंदिर क्यों? और आपको नहीं लगता कि मुस्लिम आपके विरोधी हो जाएंगे? मैं भी एक ऐड ऑन करना चाहूंगी। मैं पहले इसका जवाब देता हूं, फिर आपको बिल्कुल। दूंगा। ये कहना गलत है कि चुनाव आ गए तो मैं मंदिर जाने लगा। हमने दिल्ली के अंदर एक योजना लागू की हुई है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें मैं 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को रामेश्वरम भेज चुका हूँ, शिरडी बाबा भेज चुका हूँ, पुरी जी भेज चुका हूँ, अयोध्या जी भेज चुका हूँ, मथुरा वृंदावन भेज चुका हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश भेज चुका हूँ, पता नहीं 12 तीर्थ स्थानों की लिस्ट है जहाँ उनको भेज चुका हूँ मैं, 1 लाख से ज़्यादा। तो हमारे वो पूरा फ्री होता है, घर से उनको बस पिकअप करती है। उनको बस अपने कपड़ों का एक थैला लेना है और एक नया पैसा जेब में नहीं रखने की ज़रूरत है। वो बस उनको पिकअप करती है, एयर कंडीशनड ट्रेन में हम उनको लेके जाते हैं, 3rd AC में, वहाँ ले जाके AC होटल में ठहराते हैं। वहाँ पे उनका सारा ट्रिप जो है वो पूरा स्पॉन्सर्ड होता है, 1 हफ्ते का ट्रिप होता है। मुझे ये बताओ किस पार्टी ने या किस संस्था ने इस किस्म का काम किया? ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मैंने तो कभी प्रचार नहीं किया इसका कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैंने तो कभी, केवल और केवल मुझे लगता है ये पुण्य का काम है। एक इंसान को अपने भगवान के करीब ले जाना, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। तो अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो पुण्य के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई चुनाव जीतने के लिए या वोट के लिए नहीं कर रहा। तो ये कहना केजरीवाल को तो चुनाव के टाइम में याद आता, ये सब मुझे लगता है ये इस किस्म की, मैं इन चीज़ों के फिर जवाब भी नहीं देता। जैसे मैंने गाँव में मंदिर में गया, उन्होंने चालू कर दिया मोदी मैंने उनको हाथ जोड़ दिया, बस हाथ जोड़ के मैं आगे निकल गया। मैंने किसी को कुछ, कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन दुख तो होता है। बिल्कुल। जो इनका आपका प्रश्न है कि वो नाराज नहीं हो जाएंगे, ये मैं तो किसी को भी नाराज नहीं कर रहा, मैं तो इनको भी फायदा पहुंचा। मैं स्कूल बनाता हूँ, उसमें मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ते हैं, हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, सिख के बच्चे भी पढ़ते हैं, जैन के बच्चे भी पढ़ते हैं। मेरे को तो लगता है जो लोग क्लेम करते हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? मैंने तो हिंदुओं के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, हिंदुओं के बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो उनके लिए अच्छे इलाज का इंतजाम किया। तो मैं तो सबके लिए काम कर रहा हूँ। इसमें इसी के साथ एक जैसे आपने पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए किया, इमाम को पहले आप दे रहे हैं, पर उनका धरने लगे कि हमें मिले ही नहीं समान राशि, तो इनका धन का कैसे? वक्फ बोर्ड से जाता है वो, उनका पैसा सरकार से नहीं जाता, ये हम नहीं दे रहे, उत्तर प्रदेश भी दे रहा है। हरियाणा में 16,000 रुपये पर मंथ हर इमाम को और मौलवी को दिया जाता है हरियाणा में। वहाँ पे आपके घर पर प्रदर्शन किया उन्होंने? हाँ, उत्तर प्रदेश है। हमारे यहाँ जब प्रदर्शन किया तो मैंने पता किया तो वो कहीं इनकी फाइल अटकी हुई थी। अच्छा। तो वो फाइल क्लियर करा दी, शायद उनका वो भी हो गया, पेमेंट वगैरह भी सब हो गए उन लोगों के। इस पर आपने सनातन बोर्ड की भी घोषणा की है कि अब कई प्रदेशों में बोर्ड बने, समितियां बनी है सनातन को लेकर, पर उनका क्या होता है कि वो जो ऐतिहासिक या प्राचीन मंदिर है उनका निरंतर तो उनके पास चले जाता है सरकारों के पास, पर उनका जो चढ़ावा आता है वो प्रचार प्रसार सनातन के लिए नहीं करते, वो अपने सरकार अपने ढंग से उसका इस्तेमाल करती है। तो आपका ये लक्ष्य उस पीछे ये सनातन बोर्ड नहीं होगा, ये एक तरह से सनातन एक वो कमेटी टाइप होगी जो कि गाइड करेगी।
इसके बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मोटे मोटे मुझे लगता है कि जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे का एक बड़ा हिस्सा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उसको आगे ले जाने के लिए इसके लिए खर्च होना चाहिए। आप कह रहे हैं अरविंद जी कि आपने हिंदुओं के बच्चों के लिए या हिंदुओं के लिए वो यात्राएं शुरू कराई, तीर्थ यात्रा शुरू कराई, और विरोधी कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि विरोधियों के केंद्र में भी सरकार है और दूसरे राज्यों में। तो ये क्या आप ये मान रहे हैं कि विरोधी नकली हिंदू हैं, असली हिंदू आप हैं? मैं तो ये कह ही रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहूँगा। जेल के मेरे कार्यकाल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जेल में जब मैं था मैंने बहुत गीता का अध्ययन किया, रामायण का अध्ययन किया, मेडिटेशन बहुत की। मेरे लिए राजनीति एक आध्यात्म का मामला है कि जैसे अपने हिंदू धर्म में मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ। महाराजा अग्रसेन हमारे वो हैं नायक जगह पूजनीय हैं और उन्होंने यही सिखाया है। उनका एक समाजवाद का उनका वो है कि अगर आप पैसा कमा लेते हैं तो उस पैसे से आप स्कूल बनवाइए गरीबों के लिए, उस पैसे से आप अस्पताल बनवाइए गरीबों के लिए, उस पैसे से आप प्याऊ बनवाइए, उस पैसे से धर्मशालाएं बनवाइए, ताकि गरीब और ज़रूरतमंदों को और मिडिल क्लास लेवल के लोगों को फ़ायदा हो। उनके बताए हुए आध्यात्म के रास्ते पे ही मैं चल रहा हूँ और उसी हिसाब से सरकार चला रहा हूँ। मैं स्कूल बनवाता हूँ, बहुत संतुष्टि होती है। मैं कल एक टीवी के प्रोग्राम में गया था, वहाँ पे मुझे भी नहीं पता था कि वो टीवी वालों ने हमारे सरकारी स्कूल के कई बच्चों को बुला के बिठाया हुआ था। वहाँ पे बच्चों ने जो कहानियाँ सुनाई, एक बच्चा कहता है मैं फलाने इंटरनेशनल स्कूल से नाम कटा के दिल्ली सरकार के स्कूल में आया हूँ। इंटरनेशनल स्कूल से जहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस होती है, तो आप सोच सकते हो कितने अमीर परिवार से आता है। उस बच्चे ने अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया है। मैं कहीं जाता हूँ, कोई अम्मा मिल जाती है, बेटा मेरा ये हो गया था, 7 लाख रुपए का खर्चा आया, तेरे अस्पताल में एक पैसा नहीं लगा और मैं ठीक हो गई, अगर तेरा अस्पताल नहीं होता तो मैं तो मर जाती। तो सुकून होता है कि कुछ अच्छा किया, मानवता के लिए किया। तो मैं जब सबके लिए काम करता हूँ, मैं ये नहीं देखता ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। हर इंसान के अंदर भगवान बसता है। ये गीता भी कहती है, ये सब धर्मों में सिखाते हैं कि हर इंसान के अंदर भगवान बसता है। जब आप किसी इंसान की मदद करते हो तो उसी तरह से भगवान की पूजा करते हो। सर, आपने गीता की बात करी, आपने बार बार गीता के बारे में बात करी, तो जेल में भी आपने गीता पढ़ी है आपने कहा, तो आपने अपने राजनीतिक करियर में गीता को कैसे उतारा या क्या हेल्प मिली गीता से? और क्या पहले भी था कि जेल में ही गीता को पढ़ने का आपको चांस मिला? पहले पढ़ा था, लेकिन एक गीता के साथ एक बड़ी इंटरेस्ट